नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुबाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज फिर उसी पाकिस्तान की बात जिसके जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका चले गए। व्हाइट हाउस में जाकर के उन्होंने हलाल फूड खाया, दोपहर का लंच किया वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उससे ये भरोसा दिलाया है अमेरिका को कि भाई अगर आपको अगर जरूरत पड़े तो हमारे बेस तैयार है आपके लिए। ईरान पर अगर कार्रवाई करने की नौबत आए तो अमेरिकन सैन्य अड्डा वहां बन सकता है पाकिस्तान के अंदर में। ये एश्योरेंस के बाद उनको वहां से छोड़ा गया, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए जनरल आसिम मुनीर को। और अमेरिका ने ये भी भरोसा लिया कि भाई अब जो उछल करके आप चीन के पाले में चले गए हो तो उसको थोड़ा संयम के साथ लो। अमेरिका आपकी आर्थिक मदद करेगा, जब इन मौकों पर आपको काफी मदद करता रहा है, एक बार फिर वो मदद के लिए तैयार है। तुम सिर्फ ये काम करो कि ईरान जो काफी हिंसक हुआ जा रहा है, काफी एग्रेसिव हुआ जा रहा है अमेरिका के खिलाफ, उसको नियंत्रित करने में तुम मेरे काबू में आओ। उसी ढंग से काबू में आओ जिस ढंग से तुमने ओसामा बिन लादेन को कंट्रोल करने के लिए मेरे काबू में आए थे। उसी हिसाब से तुम हमारे काबू में आओ जिस हिसाब से अफगानिस्तान में तुम्हारे हवाले से हमने रूस को मार भगाया था, जिस तरीके से तुमको फंडिंग करके हमने तालिबान को खड़ा किया था। ये दिगर है कि पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा करने के अंदर खाने भारत के खिलाफ भी आतंकवाद को काफी मजबूती दी। वहां लश्कर तौबा खड़ा किया गया, वहां जैश ए मोहम्मद खड़ा किया गया, और कुछ ऐसे तत्व खड़े किए गए जो अमेरिका के लिए ही भस्मासुर बन गए। जो जाकर के 2001 में अमेरिका पे ही पेंटागन हो या वर्ल्ड ट्रेड टावर हो, वहां पर विमान से जाकर उन आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अमेरिका में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई प्रचंड आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, लेकिन ये हमला पाकिस्तान के जरिए हुआ है। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में ही, फंडेड ट्रेनिंग कैंप में ही वो आतंकवादी तैयार हुए, जाकर भस्मासुर बन के अमेरिका के सिर पे हाथ रखे। तो इस बार कहा गया है कि भाई आसिम मुनीर आप फील्ड मार्शल बन गए हैं, आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप ईरान के खिलाफ मेरे इस जंग में काम आएंगे। ईरान को चारों तरफ से घेरने के क्रम में ये अमेरिका की चाल है, जिस चाल में आसिम मुनीर ने हाँ कह दिया, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में जियाउल हक ने कभी हाँ कहा था, परवेज मुशर्रफ ने हाँ कहा था, जिस हिसाब से पाकिस्तान के पहले जनरल अयूब खान ने हाँ कहा था। उन सबसे अलग अलग मौकों पर उस दौर के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। अपने पुरखों के बिकने का अंदाज में हो गए, अमेरिका का व्हाइट हाउस में गए, वहां बैठे और हलाला फूड के तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ न सिर्फ भोजन किया बल्कि उनको इंश्योर किया कि ठीक है आप मुझे धन दीजिए, मैं तैयार हूँ, मुझे खरीदिए और ईरान के खिलाफ मेरा काम लाइए। आपको याद होगा ईरान बड़े भरोसे के साथ कहा था कि 58 मुस्लिम देश में एक ही मुस्लिम देश पाकिस्तान परमाणु पावर संपन्न है और वो तैयार है कि उसके साथ ही उसके पड़ोसी ईरान पे जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक है, उस पर जो कार्रवाई कर रहा है इजराइल, अगर इजराइल ने परमाणु कोई हमला किया ईरान पर, उसका पड़ोसी पाकिस्तान मुसलमान होने के नाते, इस्लामिक देश होने के नाते उसके साथ खड़ा होगा और इसका अंजाम दुनिया भुगतेगी। आयतुल्लाह खुमैनी की ओर से ये आया प्रस्ताव या ये आया धमकी कि पाकिस्तान ने हालांकि बैक ट्रैक किया, कहा कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं, मैं परमाणु संपन्न हूँ, सिर्फ मेरे रक्षा के लिए, मैं किसी पड़ोसी और से काम नहीं आने वाला। तो बिकने का संदेश तो पहले ही दे दिया था आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई राजनयिक चैनल का इस्तेमाल नहीं हुआ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस तक लाने के लिए। इसके लिए गैर राजनयिक चैनल का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका के हित के रक्षक वो गैर राजनयिक चैनल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास आसिम मुनीर को पहुंचाया, वहां लंच पे बिठाया और ये एश्योरेंस लिया कि भैया मुझे आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, प्लीज आप चीन से बाहर निकलिए। जनरलों के हवाले से दिखता है न। तो ऐसा क्या था कि अपने पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बार बार कहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, जड़ है, उसके जनरल को बुला कर ले जाता, उसी जनरल को जिसने पहलगाम पे हमले का दोषी है, जो भारत के खिलाफ निरंतर नॉन स्टेट एक्टरों के जरिए, आतंकवादियों के जरिए कार्रवाई कर रहा है, दुनिया जहां की मुश्किल बना हुआ है, उस पाकिस्तानी जनरल को ले जाते हैं, पहला फिसला करके टेबल पे बैठाते हैं, भोजन के टेबल पे, और उससे इस बात के लिए रजामंद कर लेते हैं कि भैया तुम तो बड़े महान हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुमसे मुझे प्यार है, पाकिस्तान से मुझे प्यार है, तुम पैसे में बिक जाते हो और अपना बेस दे दोगे मुझे, इस बार भी प्लीज दे देना, ईरान पे मुझे कार्रवाई करनी है। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका कुछ भी लाभ के बिना नहीं करता है। तो ये लाभ जो दिख रहा है वो उसे जनरल आसिम मुनीर के अंदर, उस लाभ से भले ही भारत को नुकसान हो रहा हो, भारत को लग रहा हो अमेरिका ने डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री की उपेक्षा करके उसके दुश्मन को क्यों अपने यहाँ भोजन के टेबल बिठाया। तो इसका संदेश साफ है, उसको भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। इस बात के लिए उसको अपना फायदा लेना है, जिसके लिए आसिम मुनीर का पाकिस्तान बिकने को तैयार हुआ, अपनी माली हालत सुधारने के लिए वो अमेरिका को बेस देने को तैयार हुआ, ईरान पर हमले के लिए बेस देने को तैयार हुआ, इस्लामिक मुल्क के खिलाफ हमले के लिए, कार्रवाई के लिए मौका देने के लिए तैयार हुआ।
इस लिहाज से ये पाकिस्तानी जनरल डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर पहुंचे। आप समझ सकते हैं इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो ये अलग है, थोड़ी सी तकलीफ की बात तो जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बिहेवियर गैर राजनयिक चैनल का जिस ढंग से वो इस्तेमाल करते हुए वहां पर क्रिप्टो करेंसी के बाजार को तैयार करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों के जरिए जो भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान की जनता के लिए नुकसानदेह है। इस बात का पता इसलिए भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के पूर्व राजनयिक भी इस पहल का काफी विरोध करना शुरू कर गए। आखिरकार किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जिनके नजर में पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था, उसके सैन्य नायक को बुला करके जो उस आतंकवाद को पोषित करता है उसको भोजन कराते हैं, कुछ करते हैं। ये बदला हुआ रुख आने वाले भविष्य में दुनिया में अमेरिका के उस इतिहास को लिखेगा जिसमें उसे बार बार दोषी ठहराया जाता है। अगर दुनिया में कहीं कोई आतंकवाद है तो उसके पीछे अमेरिका खड़ा है और उसे जिंदा रखे हुए है। नमस्कार, धन्यवाद।